यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको कभी टाइटल दिया जाता था द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर वेयर द सन नेवर सेट्स, लेकिन अब उसको टाइटल दिया जा रहा है द सिक मैन ऑफ यूरोप। तो ऐसा क्यों है? आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है ये जो कोरोना है इसका एक नया स्ट्रेन आया है और नया स्ट्रेन पाया गया है यूके में ही, इसीलिए इसको नया टाइटल दे दिया गया सिक मैन ऑफ यूरोप। असल में आप लोग जानते होंगे कि ये जो वायरस है पहले से इतना डेडली है, इतना ख़तरनाक है कि अभी तक ये लाखों लोगों की ज़िंदगियां ले चुका है। ऊपर से इसका एक एडवांस वर्जन आया है, एक नया स्ट्रेन आया है और वो इससे भी ज़्यादा तबाही मचानी उसने शुरू कर दी है यूके में। और इसी को देखते हुए यूके से दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ ने, बहुत सारे देशों ने यूके से फ़्लाइट को बैन कर दिया है। ना कोई फ़्लाइट वहाँ से आएगी, ना कोई फ़्लाइट वहाँ से जाएगी। अब दुनिया यूके से दूर भाग रहा है और इस बात की पुष्टि खुद यूके के राष्ट्रपति ने की है। यूके के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि ये जो नया वायरस फैल रहा है, जो कोविड-19 का नया स्ट्रेन आया है, ये 1.7 टाइम्स तेज़ी से फैलता है। मतलब जो अभी पुराना वायरस है, अगर ये किसी एक आदमी को हुआ तो वो अगर 10 आदमी को फैलाएगा तो ये जो नया स्ट्रेन है वो 17 आदमी को फैलाएगा। हालांकि यूएसए ने ऑफिशियली बयान दिया है कि ये जो नया वायरस है ये उससे ज़्यादा डेडलियर नहीं है। डेडलियर मतलब कि ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा तेज़ी से बीमार करेगा या इसके कोई नए सिम्टम्स हैं। सिम्टम वगैरह सब सेम रहेंगे, उतना ही खतरनाक है जितना पुराना वाला था, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को बीमार कर रहा है। क्योंकि ये पुराने कोविड-19 वायरस का म्यूटेटेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, तो उसका नाम भी नया रखा गया है। साइंटिस्ट ने इसका नया नाम रखा है VUI 2020-12/01 या फिर लीनिएज B117। और इसको देखते हुए कनाडा ने यूके से आने वाली या जाने वाली सारी फ़्लाइट्स 72 घंटे के लिए बैन कर दिए। और सिर्फ यूके ने नहीं, इटली, नीदरलैंड, फ्रांस और इवन इंडिया ने भी 31 दिसंबर तक सारी फ़्लाइट्स को बैन कर दिया है। ना कोई फ़्लाइट वहाँ जाएगी, ना कोई फ़्लाइट वहाँ से आएगी। और यहाँ पे एक बात पता क्या है, हम लोग चाइना को शुरू से ब्लेम कर रहे हैं कि उसको कोविड-19 वायरस का पता था लेकिन उसने छुपाया और उसने हमको बताया नहीं। अगर पहले बताता तो हम लोग बच सकते थे। उसी तरीके से यूके को भी ब्लेम करना पड़ेगा। इन लोगों को, मतलब यूके में सितंबर से ही इस बात का पता है कि नया अपडेटेड वर्जन आ गया है जो पहले से ज़्यादा खतरनाक है और पहले से ज़्यादा लोगों को बीमार कर रहा है। मतलब बहुत तेज़ी से फैल रहा है, 1.7 टाइम्स फास्टर दैन प्रीवियस स्ट्रेन, लेकिन इन्होंने छुपाया। खैर, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन उठता है कि क्या फ़्लाइट बैन करने से बाकी पूरी दुनिया इस वायरस को रोक दे रही है? इस वायरस का जो स्प्रेड हो रहा है उसको रोक देगी, इस वायरस से बच जाएगी? तो देखो, इसका आंसर अगर इनडायरेक्टली बोलूँ तो नो, क्योंकि डायरेक्टली बोलने से पैनिक ज़्यादा फैलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये यूके में भी प्रोड्यूस हुआ है, मतलब यूके में ही ये वायरस मिला है। हो सकता है कि ये वायरस किसी और देश के कंट्री में रहा, किसी और कंट्री के व्यक्ति में रहा हो और वो यूके में गया हो तो यूके में जाके पता चला हो। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूके में बाकी कंट्रीज़ की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स एडवांस्ड हैं, वो बहुत जल्दी पता कर लेते हैं। तो हो सकता है कि किसी और देश से कोई व्यक्ति यूके में गया हो और वहाँ जाके उसको पता लगा हो कि ये नया वाला स्ट्रेन आया है, और मे भी पॉसिबल है कि यूके में ही हुआ हो। लेकिन यहाँ पे पता टेंशन लेने वाली बात यह है कि सिर्फ यूके में नहीं, डेनमार्क में 9 ऐसे केसेस पाए गए हैं जो इस न्यू स्ट्रेन से इन्फेक्टेड थे, इस नए वायरस से इन्फेक्टेड थे। नीदरलैंड में एक व्यक्ति पाया गया है जो इस नए वायरस से पॉजिटिव हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो आप देखो, अभी तक ये 4 कंट्रीज़ में हमको पता लगा है और बाकी हमको और जगह पता नहीं है, क्योंकि मे बी अदर कंट्रीज़ में ऐसी फैसिलिटीज़ ना हो कि इस जो ये वायरस म्यूटेट हुआ है उसके वजन को इतनी जल्दी पकड़ पाए। और इसी न्यूज़ ने कल पूरा स्टॉक मार्केट हिला के रख दिया। आपने देखा होगा कि अचानक एक ही दिन में सेंसेक्स 3% नीचे गिर गया और निफ्टी 3.14%। और अगर गलती से ये खबर आ जाती है ना कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और ये वायरस बहुत ज़्यादा डेडली है, तो फिर डर बहुत ज़्यादा फैलेगा, पैनिक बहुत ज़्यादा फैलेगा, और ये मान लो कि मार्केट
बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है। और मार्केट तो छोड़ो, लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा दांव पे लगी हुई है इस टाइम पे। अब पूरी दुनिया को फिर से एक बार दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, हज़ारों लोगों की नौकरियां जाएंगी, लाखों जाने जाएंगी, बहुत बुरा हाल होने वाला है। 2020 तो ऐसा था ही, अब हम क्या उम्मीद करें 2021 भी ऐसा ही आने वाला है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या पहली बार ये वायरस म्यूटेट हुआ है या फिर क्या इसका सिर्फ यही नया स्ट्रेन आया है। तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहली बार ये वायरस म्यूटेट हुआ है या पहली बार इसका कोई नया वर्जन आया है। ये वायरस हज़ारों वेरिएशन में इसके स्ट्रेन्स हैं अभी भी। लेकिन जो अभी वाला है, ये जितने भी पुराने वायरसेस हैं ना, सबको ये डोमिनेट कर रहा है, मतलब सबसे आगे चल रहा है, सबको सबसे ज़्यादा खतरनाक लेवल पे ये फैला रहा है। असल में म्यूटेट का मतलब होता है कि वायरस अपनी शेप चेंज कर लेता है, आकार चेंज कर लेता है, फिर जिसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और असल में होता कैसे है, देखो मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ वायरस की, वायरस काम कैसे करता है। देखो सबसे पहले वायरस जब आपकी बॉडी में जाता है, मैं पर्टिकुलर बात करता हूँ, ये जो वायरस है अपना कोविड-19, ये जब शरीर में गया अंदर, तो आप जो इसके स्पाइक्स देख रहे हो ना, ये जो कांटे देख रहे हो, ये हमारे सेल से जुड़ जाता है रिसेप्टर से, और उसके थ्रू सेल में एंटर कर जाता है। और जैसे शरीर के अंदर जाता है, ये अपनी कॉपीज़ बनाने लगता है, अपनी फ़ोटोकॉपीज़ करने लगता है। और उसी जितनी नए वायरस बनते हैं, जितनी नई फ़ोटोकॉपीज़ बनती है, वो भी फ़ोटोकॉपीज़ बनाती हैं। और इस तरीके से पूरा शरीर का हर एक पार्ट, हर एक सेल इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। और फिर धीरे धीरे हालत क्रिटिकल होती रहती है, क्योंकि ये जितने भी वायरस रेप्लिकेट होते हैं, डुप्लीकेट बनते हैं, वो हमारे शरीर से प्रोटीन लेते हैं अपनी नई जनसंख्या बनाने के लिए या फोटोकॉपी बनाने के लिए। अच्छा, हम बात करते हैं स्ट्रेन कैसे बनता है। तो देखो, जब ये वायरस अपनी फ़ोटोकॉपी बना रहा होता है, तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, मतलब एज इट इज़ फ़ोटोकॉपी ना बन के उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, शेप में, साइज़ में थोड़े बहुत जो चेंजेस आ जाते हैं, उससे एक नया स्ट्रेन बनता है, नया साइज़ का वायरस बनता है। और इसी को बोलते हैं कि वायरस म्यूटेट कर गया है। तो यही है कि जो हमारा पुराना कोविड-19 वायरस था, ये फ़ोटोकॉपी करते वक्त गधे ने गलत काम किया और इसकी शेप और आकार बदल गया, जिसकी वजह से इसका काम करने का तरीका बदल गया। पहले जो वायरस एक बारी में 10 आदमी को इन्फेक्ट करता था, एक आदमी, मतलब जैसे बाई चांस मैं इन्फेक्टेड हूँ, तो मैं आगे 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस वायरस से इन्फेक्ट करूँगा, नए वाले से, जो नया वायरस आया हुआ है, तो मैं 17 आदमी को इन्फेक्ट करूँगा, मतलब अप्रोक्सीमेट डबल। और इसी टाइप का वायरस जिस आदमी के शरीर में होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर मतलब जो ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो असल में उस आदमी की गलती नहीं है, इस वायरस की गलती है जो उस आदमी के शरीर में घुसा हुआ है। और ये वायरस सही में ख़तरनाक है, ऐसा नहीं कि मजाक है, ये सही में ख़तरनाक है। इसी को देखते हुए नॉर्मली आपको पता है 3 फेज़ के लॉकडाउन लगते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। आपने इंडिया में भी देखा होगा, पूरे वर्ल्ड में 3 फेज़ में ही लॉकडाउन लगते हैं। लेकिन लंदन में 4थे फेज़ का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। वहाँ की पॉपुलेशन है 16 मिलियन। 16 मिलियन लोग अब दोबारा से लॉकडाउन में बंद रहेंगे। अब कब तक रहेंगे वो वहाँ की सरकार डिसाइड करेगी कि 4th फेज़ में कितने दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। तो हाँ, एक बात और मैंने आपको शायद पहले ही बताई है, दोबारा बता रहा हूँ कि ये उससे ज़्यादा डेडली नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पहले 10 दिन में जिसकी डेथ होती थी उसकी 5 दिन में हो जाएगी, या इसके कुछ ख़तरनाक सिम्टम्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ सेम रहेगा, सिम्टम्स सेम रहेंगे, इसका इलाज भी सेम ही रहेगा। बस ये इन्फेक्शियस ज़्यादा हो गया है, ये स्प्रेड ज़्यादा होता है बस। यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन कि क्या ये जो वैक्सीन बन रही है, जो वैक्सीन तैयार हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा मॉडर्ना, फाइज़र, ये दोनों ऐसी वैक्सीन्स हैं जो लगनी शुरू भी हो गई हैं। और यूके में तो आप देख ही रहे हो, मॉडर्ना, फाइज़र शुरू हो गई लगनी। तो क्या ये जो वैक्सीन्स हैं, ये इस नए स्ट्रेन पे काम करेंगी? ये इस नए स्ट्रेन को स्प्रेड को रोक पाएंगी? तो देखो, अभी इसके बारे में पर्टिकुलर साइंटिफिकली कोई रिपोर्ट नहीं आई है, वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन बोरिस जॉनसन जो यूके के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी, उन्होंने कहा है देयर इज़ नो एविडेंस टू सजेस्ट इट इज़ मोर लीथल और कॉज मोर सेवियर इलनेस और द वैक्सीन विल बी लेस इफेक्टिव अगेंस्ट इट। मतलब उनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है
कि ये वैक्सीन उस जो नया वायरस उस पर काम नहीं करेगी, या जो नया वायरस है वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है, पहले से ज़्यादा नुकसान लोगों को पहुंचा सकता है, या पहले से ज़्यादा जानलेवा है। और इस वीडियो का एंड करते वक्त बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि अब आपको और ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। अब जो सेफ डिस्टेंस है इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन बार बार जो करना ज़रूरी है, और ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।